इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वृद्धि और विकास में अंतर को समझेंगे। तो वृद्धि और विकास में अंतर को देख समझेंगे। वृद्धि एवं विकास में अंतर को समझेंगे। पहला पॉइंट, वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाला प्रक्रिया है, जबकि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात वृद्धि जो होता है एक निश्चित आयु के बाद, एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। जैसे व्यक्ति का भार और लंबाई एक निश्चित आयु के बाद रुक जाता है। जैसे बच्चों का 18 से 22 वर्ष के बाद उनका लंबाई और भार बढ़ना, शारीरिक विकास रुक जाता है। और विकास जो होता है वो जीवन प्रयत्न चलता है। जन्म के पूर्व यानी भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु प्रयत्न चलता है। यह मृत्यु प्रयत्न चलता है, क्योंकि व्यक्ति हर दिन हर समय कुछ न कुछ सीखता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वृद्धि संकुचित होता है। वृद्धि संकुचित होता है जबकि विकास व्यापक होता है। अर्थात वृद्धि संकुचित क्यों होता है? क्योंकि वह केवल शारीरिक पक्ष को दर्शाता है। किसको? शारीरिक बढ़ोतरी को दर्शाता है। और जो विकास होता है वह व्यापक इसलिए होता है क्योंकि उसमें व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। क्या होता है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। जैसे सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक सभी तरह के विकास इसमें सम्मिलित होते हैं, इसीलिए यह व्यापक होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, वृद्धि शारीरिक होता है। शारीरिक होता है जबकि विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। अर्थात वृद्धि जो होता है वह शारीरिक होता है। केवल शारीरिक बढ़ोतरी को वृद्धि बोल सकते हैं। लेकिन विकास जो होता है, विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है, क्योंकि इसको हम व्यवहार के माध्यम से, इसका व्यवहार को एब्जॉर्व करके इसको हम माप सकते हैं। व्यवहार से पता लगा सकते हैं कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि यह व्यवहारिक होता है। बट व्यवहारिक एवं बहुपक्षीय होता है क्योंकि इसमें
विकास के सभी आयाम सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? सभी आयाम इसमें सम्मिलित होते हैं। किसमें? विकास में। चौथा पॉइंट देखते हैं। वृद्धि वृद्धि का कोई निश्चित क्रम कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि विकास का निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम होता है, अर्थात वृद्धि जो होता है वह एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। एक एक टाइम के बाद वह रुक जाता है। लेकिन विकास जो होता है वह निश्चित यानी सतत रूप से निरंतर चलते रहता है। उसी को बोलते हैं निश्चित क्रम उसका होता है। किसका? विकास का। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पांचवा पॉइंट, वृद्धि को मापा तौला जा सकता है। जा सकता है, जबकि विकास को केवल अनुभव किया जा सकता है। विकास को व्यवहार के आधार पर के आधार पर अनुभव या महसूस विकास को व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। इसे मापा तौला नहीं जा सकता है। जबकि वृद्धि को माप तौल के हम देख सकते हैं कि कितना वृद्धि हुआ है और कितना नहीं हुआ है। लेकिन विकास को हम माप तौल नहीं सकते। इसे केवल अनुभव कर सकते हैं व्यक्ति के बोलचाल के हिसाब से, या व्यक्ति के सामाजिक स्थिति को देखते हुए, या व्यक्ति के संवेदनात्मक स्थिति को देखते हुए कि वह गुस्सा कैसे करता है, कब करता है, किस चीज पे गुस्सा करता है, या फिर व्यक्ति के संज्ञानात्मक स्थिति का नहीं, वह समझता है कि नहीं, कितना समझता है। इस सब चीजों को हम देख के उसके व्यवहार को मिलाकर हम समझ सकते हैं कि उसका विकास हुआ है कि नहीं। बट वृद्धि को हम तभी समझेंगे जब उसको मापेंगे या तौलेंगे। पांचवा पॉइंट पे आते हैं, अरे छठवां पॉइंट पे। वृद्धि स्पष्ट दिखाई देता है। वृद्धि स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अर्थात वृद्धि जो होता है वह स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि व्यक्ति के शारीरिक ढांचे में हुए परिवर्तन को देखकर, हुए बढ़ोतरी को देखकर, परिवर्तन या बढ़ोतरी को देखकर हम मिला सकते हैं कि व्यक्ति का वृद्धि हुआ है। जबकि विकास जो होता है वह हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो भी किस माध्यम से? उसके व्यवहार को मिलाकर।
7वां पॉइंट पे आते हैं। वृद्धि विकास का ही हिस्सा होता है। वृद्धि विकास का ही हिस्सा होता है, जबकि जबकि विकास स्वतंत्र एवं जबकि विकास स्वतंत्र एवं चहुमुखी होता है। चहुमुखी होता है। चहुमुखी मुखी होता है, अर्थात वृद्धि विकास का ही हिस्सा है, क्योंकि वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है, उसी का एक पार्ट है। जबकि वृद्धि विकास जो है वह स्वतंत्र है, स्वतंत्र एवं चौमुखी है। चौमुखी इसलिए है क्योंकि उसमें व्यक्ति के सभी प्रकार के विकास सम्मिलित है, यानी संपूर्ण विकास उसमें सम्मिलित है, जैसे सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक एवं मानसिक, सभी प्रकार के विकास इसमें सम्मिलित है विकास में। अब हम लोग आते हैं 8वें पॉइंट पे। वृद्धि का स्वरूप। वृद्धि का स्वरूप, एक मिनट, वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है, जबकि जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, अर्थात वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है क्योंकि वह बाहरी स्ट्रक्चर में शारीरिक रूप से बढ़ोतरी होता है, जो दिखाई देता है। जबकि विकास जो होता है वह आंतरिक होता है, यह दिखाई नहीं देता है, यह अंदर से होता है। आदमी मनुष्य के आंतरिक स्वभाव में परिवर्तन होता है, तब उसे विकास बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 9वां पॉइंट, वृद्धि 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 व्यक्ति के संरचनात्मक एक मिनट संरचनात्मक संरचनात्मक वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष को दर्शाता है, जबकि विकास कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। अर्थात वृद्धि जो होता है व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष को दर्शाता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति का स्ट्रक्चर निर्माण होता है, शारीरिक विकास होता है। जबकि विकास जो होता है
वह कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है, मतलब कार्य कौशल को दर्शाता है, कार्य करने की शैली को दर्शाता है, क्या विकास। और वृद्धि संरचनात्मक पक्ष को दर्शाता है। 10वां पॉइंट को देखते हैं। वृद्धि वृद्धि मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक होता है होता है जबकि जबकि विकास विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि जो होता है वह मात्रात्मक होता है, इसे माप सकते हैं इसलिए वह मात्रात्मक होता है। इसे माप तौल के हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कितना वृद्धि हुआ है। परंतु विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक इसलिए विकास होता है क्योंकि वह वृद्धि भी विकास का एक पार्ट है, और गुणात्मक इसलिए होता है क्योंकि विकास को हम अनुभव के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को अनुभव करके, उसके व्यवहार को अनुभव करके हम बता सकते हैं कि व्यक्ति का विकास हुआ है कि नहीं, इसलिए वह गुणात्मक है। तो विकास क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, और वृद्धि केवल मात्रात्मक है क्योंकि वह विकास का एक पार्ट है, संपूर्ण विकास नहीं है। अब विकास अपने आप में संपूर्ण है। अतः हम लोगों का वीडियो कंप्लीट हुआ, विकास एवं वृद्धि में अंतर। उसके पश्चात हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें।